आज दिल्ली में बीजेपी आलाकमान से मिल सकते हैं वसुंधरा राजे। नीति आयोग की बैठक के लिए आएंगी दिल्ली। ललित मोदी के सवाल पर बचती दिखी सीएम वसुंधरा, संवाददाता को सवाल पूछने से रोका। सूत्रों के मुताबिक दस्तावेज पर वसुंधरा ने अपने दस्तखत की तस्दीक की, लेकिन मजमून पर जताया संदेह, आलाकमान को देंगी सफाई। ललित मोदी पर लगे आरोपों पर वसुंधरा राजे की तरफ से जारी हुआ बयान, न्यूज चैनलों पर लगाया तथ्यहीन खबर चलाने का आरोप। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने वसुंधरा को लेकर नहीं दिए सवालों के जवाब। आपातकाल पर आयोजित समारोह में पहुंचे थे अमित शाह। ने तेज किया वसुंधरा पर हमला, फिर की इस्तीफे की मांग। I don't know why the Bharatiya Janata Party is being so stubborn and living in denial. The facts are there, the writing is on the wall. She has to go. महिला कांग्रेस का बीजेपी मुख्यालय पर प्रदर्शन, सुषमा स्मृति, वसुंधरा और पंकजा मुंडे के इस्तीफे की मांग। मध्य प्रदेश की सियासत में एक ऑडियो टेप से खलबली। टेप में सीएम शिवराज सिंह चौहान और एक बीजेपी कार्यकर्ता की बातचीत। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ टेप। बीजेपी नेता राजेश चौधरी को गरुड़ उपचुनाव में पार्टी उम्मीदवार साथ देने के एवज में सम्मान देने का भरोसा दे रहे हैं सीएम। कल होने वाली है मीटिंग। गरुड़ से राजेश चौधरी थे बीजेपी टिकट के दावेदार, लेकिन पार्टी ने चंद्र सिंह सिसोदिया को बनाया उम्मीदवार। इसलिए मैं अकेले में बात कर रहा हूँ। हाँ, को थोड़ा सीरियस लो। हाँ भाई, बिल्कुल खा जाएंगे नहीं तो। नहीं भाई साहब, नहीं, बिल्कुल हम तो पूरी ताकत से दूसरी बात ये कहेंगे, देखो टिकट फिकट एक बार हो गया। हाँ, मैं चिंता करूंगा तुम्हारी। अपन हारे ना तो प्रतिष्ठा अपनी सबकी जाएगी। ऑडियो टेप सामने आने के बाद कांग्रेस उम्मीदवार ने थाने में दी शिकायत शिवराज के खिलाफ। दिग्विजय सिंह ने शिवराज से मांगा इस्तीफा। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का आरोप। महाराष्ट्र की महिला और बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे की बड़ी मुश्किल। 206 करोड़ के घोटाले के आरोप को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बताया गंभीर। आरोप गंभीर आहेत आणि मला असं वाटतं मुख्यमंत्री समर्थ आहेत ह्या आरोपांचं उत्तर द्यायला, त्याच्यामुळे मला त्याची काय तशी काळजी वाटते। मुंबई में पंकजा मुंडे के खिलाफ सड़क पर उतरा कांग्रेस का महिला मोर्चा। बच्चों के लिए चिक्की खरीदने में लगे हैं, गोलमाल के आरोप। डिग्री विवाद में कांग्रेस ने तेज किया स्मृति ईरानी पर हमला। इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर किया प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी ने भी स्मृति ईरानी के खिलाफ खोला मोर्चा। आप कार्यकर्ता ने किया शिक्षा मंत्री के घर का घेराव, पुलिस ने की बैरिकेडिंग। दिल्ली में फिल्म देखना होगा महंगा। केजरीवाल सरकार ने बजट में सिनेमा पर मनोरंजन कर 20 से बढ़ाकर किया 40%। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बजट पेश करते हुए किया बम्पर रोजगार का वादा। एक साल में खोले जाएंगे 236 नए स्कूल, 20,000 शिक्षकों की होगी भर्ती। दिल्ली सरकार बनाएगी स्वराज फंड, हर विधानसभा को दिए जाएंगे 20 करोड़। दोगुना हुआ शिक्षा बजट। सेहत के फंड में भी करीब 1.5 गुना इजाफा। बजट के साथ ही 1 जुलाई से महंगे दिन आने के आसार। प्रॉपर्टी हो जाएंगी महंगी। एंट्री टैक्स बढ़ने से जरूरत का हर सामान होगा महंगा। सिनेमा हॉल में फिल्म देखने के अलावा घर का केबल और डीटीएच भी होगा महंगा। गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन, शराब, जिम क्लब और बैंक्वेट हॉल में आयोजन भी हुआ महंगा। दिल्ली के बजट की सीएम केजरीवाल ने की तारीफ, कहा सबके लिए है यह बजट। और इसमें सबके लिए है, महिलाओं के लिए, गृहिणियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट्स के लिए, सबके लिए सबका ख्याल रखा गया है। उत्तराखंड में बारिश के बाद बने बाढ़ जैसे हालात। 4 धाम की यात्रा पर गए करीब 13,000 यात्री फंसे। केदारनाथ में लगातार बारिश से सोनप्रयाग में मोटर पुल बहा। रुद्रप्रयाग में बुधवार रात से हो रही है बारिश। उत्तराखंड के पहाड़ों पर भारी बारिश। चमोली, रुद्रप्रयाग और पौड़ी के लिए मौसम विभाग ने जारी किया 48 घंटे का अलर्ट। भारी बारिश की वजह से केदारनाथ यात्रा पर रोक। हेमकुंड में 4,300 और बद्रीनाथ में 7,000 यात्री फंसे। आज चलाया जाएगा रेस्क्यू ऑपरेशन। ऋषिकेश हरिद्वार मार्ग पर बरसाती नदी में फंस गई गाड़ियां। घंटों की मशक्कत के बाद गांव वालों ने निकाला। दिल्ली पहुंचा मानसून। बरसात से कई इलाकों में जलभराव। तपती गर्मी से राजधानी को राहत। मौसम हुआ सुहाना। मथुरा में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। शहर में कई जगहों पर भरा 5 से 6 फुट पानी। हिमाचल में भी मानसून की दस्तक। शिमला में भारी बारिश की वजह से बेहद सुहावना हुआ मौसम। शुरू हुआ पुंछ नदी पर पुल बनाने का काम। पिछले साल बाढ़ में ढह गया था पुल। जिला मुख्यालय से कट गए थे करीब 5 लाख लोग। महाराष्ट्र में मानसून की शुरुआती चाल ने पहुंचाई राहत। 1 हफ्ते में ही हुई महीने की 80% बारिश। भारी बारिश के बाद गुजरात में बाढ़ के हालात। मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने किया प्रभावित इलाकों का सर्वे। राजकोट में भारी बारिश के बाद उफान पर भादर नदी। एक बोट पर फंसे
बच्ची की जान को बचाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन के द्वारा। भारी बारिश के बाद डूबा गुजरात का अमरोली, निचले इलाकों में राहत कामों के लिए लगाए गए हेलीकॉप्टर। गिर सोमनाथ में भारी बारिश से बाढ़ के हालात, पानी में डूबे कई गांव। गुजरात के बक्सरा में एक ही दिन में करीब 27 इंच बारिश, ढह गए 50 से ज्यादा मकान, 13 लोगों की मौत। जूनागढ़ में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात, निचले इलाकों से लोगों को निकालने में जुटा प्रशासन। तेज बारिश ने खोली अहमदाबाद नगर निगम की पोल, सड़कों पर नजर आने लगे 50 फीट गहरे गड्ढे। कश्मीर घाटी में भारी बारिश, खतरे के निशान के करीब बह रही है झेलम नदी, कुलगांव, अनंतनाग समेत कई जिलों में बाढ़ का अलर्ट जारी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, जिले में बाढ़ के हालात। भारी बारिश के बाद जम्मू में बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ रहा है, तवी नदी का जलस्तर। उधमपुर में भारी बारिश के बाद भूस्खलन का कहर, जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद। लगातार बारिश से असम में बिगड़ते जा रहे हैं बाढ़ के हालात, 5 जिले बुरी तरह से प्रभावित। असम में करीब 20,000 लोग बाढ़ से प्रभावित। जोरहाट में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है ब्रह्मपुत्र नदी। उत्तरी बंगाल में भी भारी बारिश, कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है तीस्ता नदी। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए जारी किया अलर्ट। वक्त से पहले दिल्ली में मानसून ने दी दस्तक, बारिश ने गर्मी से दिलाई राहत। 1984 के सिख दंगों के मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के भविष्य का होगा फैसला, कोर्ट को जांच की जानकारी देगी सीबीआई। मामले की क्लोजर रिपोर्ट पर कोर्ट ने उठाए थे सवाल, अब सीबीआई देगी जवाब। कितने केस दर्ज किए, कहां तक पहुंची जांच। कर्नाटक के मंड्या जिले में बुजुर्ग किसान की खुदकुशी से मची सनसनी, खेतों को आग के हवाले करने के बाद किया आत्मदाह। चीनी मिलों से गन्ना किसानों की लंबी लड़ाई से थक कर 60 साल के लिंगे गौड़ा ने की खुदकुशी, जांच के आदेश जारी। गन्ना किसानों के मुद्दे पर तेज हुई सियासत, हुबली से एचडी कुमारस्वामी ने गन्ना किसानों के लिए शुरू की पदयात्रा। करप्शन के मामले में बढ़ सकती है भुजबल परिवार की मुसीबत, छगन भुजबल के बेटे समीर और भतीजे पंकज के खिलाफ एसीबी जारी कर सकती है समन। आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास और उनकी पत्नी के खिलाफ पुलिस में शिकायत, पत्रकार ने लगाया धमकी देने का आरोप। हिमाचल बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ जारी की 30 पन्नों की चार्जशीट, मुख्यमंत्री समेत कई मंत्रियों पर लगाए गंभीर आरोप, सीबीआई जांच और राष्ट्रपति शासन की मांग। ड्रिंक एंड ड्राइव मामले में जानवी गटकर की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी, अदालत आज सुनाएगी फैसला। आज पूरी हो रही है जुडिशियल कस्टडी की मियाद। गल्फ ऑफ कच्छ के पास कोस्टगार्ड ने अल सफीना नाम के जहाज को पकड़ा, भारी मात्रा में तस्करी का सामान जब्त, 9 तस्कर पकड़े गए। चोरी के आरोप में दिल्ली पुलिस ने अफगानी नागरिक को किया गिरफ्तार, सीसीटीवी में कैद हुई थी तस्वीरें। जामिया हमदर्द अस्पताल के सीसीटीवी में कैद हुई थी तस्वीर, अस्पताल से डॉक्टर का आईपैड और मोबाइल चुराने का आरोप, ऐसे ही 12 वारदात की कबूल। यूपी के गोंडा में रेलवे स्टेशन के बाहर एक वीडियो सोशल साइट्स और व्हाट्सएप पर हुआ वायरल, एक व्यक्ति पर ज्यादती करते हुए दिख रहे पुलिसकर्मी। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस वालों ने दी सफाई, शराब पीकर हंगामा कर रहा था व्यक्ति, करना पड़ा बल प्रयोग। झारखंड के देवघर ने नगर निगम का असिस्टेंट इंजीनियर गिरफ्तार, ठेका दिलाने के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप। पश्चिम बंगाल में 6 साल की मासूम पर सितम, बेड पर सुसु करने पर सौतेली मां ने गुप्तांगों में डाली लाल मिर्च। गंभीर हालत में बच्ची बीएन बोस अस्पताल में भर्ती, बाद में कोलकाता के आरजीके अस्पताल में किया गया रेफर। जहानाबाद के सोया घाट के पास एक जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में हुआ पथराव, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। लोगों के पथराव में एक एएसपी समेत 6 पुलिस वाले घायल, पुलिस ने की हवाई फायरिंग, घटना के बाद स्थिति तनावपूर्ण। कोल्हापुर के वाशी नाका में कोल्हापुर कॉर्पोरेशन आरोग्य में लिंग जांच के गोरख धंधे का खुलासा, 2 डॉक्टर समेत 3 गिरफ्तार, लिंग परीक्षण की मशीन भी जब्त। गाजियाबाद के मुरादनगर में लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने पेट्रोल पंप मालिक को मारी गोली, वारदात सीसीटीवी में कैद। लखनऊ के पौष इलाके अलीगंज में महिला की लाश मिलने से सनसनी, प्लास्टिक के बोरे में बंद था शव। यूपी के फिरोजाबाद में चोरी के आरोपी को लोगों ने जमकर पीटा, तमाशबीन बनी रही पुलिस। यूपी के जालौन में एक मकान में विस्फोट, 5 साल की बच्ची की मौत, पुलिस को सिलेंडर धमाके का शक। बिजली कटौती को लेकर यूपी के हमीरपुर में भारी हंगामा, रात भर अंधेरे में डूबा रहा शहर। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में एक नाबालिग लड़की की पीटकर हत्या, गाय चराने को लेकर एक शख्स से हुआ था विवाद।
सीतामढ़ी में बैंक लूटने वाले गिरोह का सरगना गिरफ्तार, कई जिलों की पुलिस को थी गैंग की तलाश। राजस्थान के चूरू में सराफा कारोबारी से 50 लाख के सोने की लूट, आंख में मिर्च पाउडर डालकर वारदात को दिया अंजाम। कुरुक्षेत्र के लाडवा में पूरे परिवार की खुदकुशी, सुसाइड नोट में लिखी एक साथ अंतिम संस्कार करने की बात। कर्नाटक के गुलबर्गा में गंदा नदी पीने से 2 की मौत, 200 से ज्यादा बच्चे बीमार। दिल्ली के तिमारपुर में दिल दहलाने वाली वारदात, एक शख्स ने कर्ज देने वाले की बेरहमी से की हत्या, परिवार को महीनों तक करता रहा गुमराह। पूर्वी दिल्ली में बिजली कंपनी की लापरवाही से एक युवक की मौत, शौचालय में फैले करंट ने ली जान। ग्रेटर नोएडा में 1 लाख का इनामी बदमाश रणदीप भाटी गिरफ्तार, मुठभेड़ के बाद एसटीएफ ने दबोचा, भारी मात्रा में कारतूस बरामद। हरियाणा और राजस्थान पुलिस के लिए सिरदर्द बना मोस्ट वांटेड अनिल ढाणी, कह रहा मुठभेड़ में ढेर, भिवानी पुलिस ने रखा था 50,000 का इनाम। भिवानी के गांव ईश्वरवाल के समीप हुआ एनकाउंटर, पुलिस के मुताबिक करीब 10 किलोमीटर तक होती रही फायरिंग। पश्चिम बंगाल के भाटपारा में टीएमसी विधायक अर्जुन सिंह की पत्नी उषा सिंह को घर में घुसकर मारी गोली, पीड़ित गंभीर। विधायक के भतीजे पर गोली मारने का आरोप, पुलिस कर रही मामले की जांच, आरोपी फरार। यूपी के सीतापुर में प्रधानी के चुनाव के दौरान 2 गुटों में अंधाधुंध फायरिंग, एक पक्ष के 3 लोगों की मौत, 6 घायल। पुलिस चौकी के सामने ही होती रही दोनों पक्षों में गोलीबारी, घटना होने के बाद जांच में जुटी पुलिस। यूपी में हाथरस के एक गांव में शादी में मचा बवाल, दूल्हे के शराब पीने और दहेज की मांग करने पर दुल्हन ने शादी से किया इनकार। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान जहीर अब्बास बने आईसीसी के नए अध्यक्ष, आईसीसी की वार्षिक कॉन्फ्रेंस में हुआ ऐलान। पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच दूसरे टेस्ट के पहले दिन पस्त हुआ पाक, 138 रनों पर हुआ ढेर। श्रीलंका की ओर से 5 विकेट लेने वाले कौशल रहे सबसे सफल गेंदबाज, श्रीलंका ने 1 विकेट पर बनाए 70 रन। 100 टेस्ट मैच खेलने वाले क्रिकेटरों के क्लब में शामिल हुए यूनुस खान, पीसीबी और पाक क्रिकेट टीम ने दी बधाई। अब तक 100 टेस्ट मैच में 54 की औसत से यूनुस खान ने बनाए 8,600 रन, 29 शतक और 29 अर्धशतक बनाए।